ओके, अब क्या करें? येस नो नॉट गिवन कर लें, सुकून रहेगा। क्यों सुकून रहेगा? 4 क्वेश्चंस हैं, ऑर्डर में आंसर हैं, और हो सकता है एक ही पैराग्राफ में मिल जाए। उसके बाद फिर हम खपेंगे मल्टीपल चॉइस के साथ, राइट? ये ओके, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 32, येस नो नॉट गिवन। अब येस नो नॉट गिवन और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर येस नो आएगा तो आपने येस नो ही लिखना है, और अगर ट्रू फॉल्स आएगा तो आपने ट्रू फॉल्स लिखना है। अगर आपने ट्रू फॉल्स की जगह येस नो लिख दिया, येस नो की जगह ट्रू फॉल्स लिख दिया, तो भी आपका आंसर गलत होने का चांस है, उसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आपका जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है उसमें होती है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, और जो आपका येस नो नॉट गिवन है यहां पे राइटर का जो क्लेम है, यहां पे जरा क्वेश्चन पढ़िएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं शुरू से, क्वेश्चंस 32 to 35। डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अग्री विद द क्लेम्स ऑफ द राइटर। कि जो राइटर अपनी बात बताता है तो क्या ये स्टेटमेंट्स राइटर की बात के साथ अग्री कर रही हैं या नहीं कर रही। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 32, और तरीका वही है, तरीका वारदात वही है, राइट? ये description in first chapter of how New York probably looked from the air in the early 1600s lack interest। अच्छा, आप description को underline करें, first chapter को underline करें, lacks interest, उसमें दिलचस्पी नहीं है, मतलब वो दिलचस्प नहीं है। जो फर्स्ट चैप्टर का डिस्क्रिप्शन है कि न्यूयॉर्क जो है किस तरह से दिखाई दिया अर्ली 1600 में, वो इंटरेस्टिंग नहीं है, लैक्स इंटरेस्ट। नाउ इफ इट लैक्स इंटरेस्ट, आंसर क्या होगा? यस। इफ इट इज इंटरेस्टिंग, इट इज फुल ऑफ इंटरेस्ट, सो आंसर इज नो। और अगर नहीं बताया तो फिर क्या होगा? नॉट गिवन। सब लोग आइए सेकेंड पैराग्राफ पे, क्योंकि सेकेंड पैराग्राफ में फर्स्ट चैप्टर की बात हुई है। बार बिगिंस चैप्टर 1, मिल गया? अब ये चैप्टर 1 जो है ये हमारा क्लू वर्ड था, ठीक है? बार बिगिंस चैप्टर 1 बाय टेकिंग द रीडर ऑन अ हेलीकॉप्टर टाइम मशीन, हेलीकॉप्टर टाइम मशीन राइड, गिविंग अ फैसिनेटिंग अकाउंट। अब जरा सुने, फैसिनेटिंग अकाउंट लैक इंटरेस्ट हो सकता है? नहीं, फैसिनेटिंग अकाउंट ऑफ हाउ न्यूयॉर्क लैंडस्केप इन 1609 might have looked from the sky. Fascinating account, and over here they say lack interest, तो आंसर क्या होगा? No, false नहीं, no। ठीक है, बात समझ गए ना? यहां पे क्या दिया है? lacks interest, और वहां पे क्या दिया है? fascinating। fascinating is the opposite of lacking interest, so answer is no। Question number 33, chapters 2 and 3 prepare the reader well for material yet to come। के चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में रीडर को तैयार करता है जो अगले चैप्टर्स में चीज़ें आने वाली हैं उसके बारे में। अब ज़रा सुने गौर से, हम बुक का रिव्यू देख रहे हैं। अगर तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 आपका माइंड बना रहा है कि चैप्टर 4, 5, 6 में ये चीज़ें आने वाली हैं, तो आंसर होगा येस। अगर चैप्टर 2 और 3 किसी और टॉपिक्स पे हैं और चैप्टर 4, 5 अचानक नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा देता है जो रीडर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, तो आंसर होगा नो। और अगर ये नहीं बताया कि चैप्टर 2 एंड 3 रीडर को प्रिपेयर करते हैं अगले चैप्टर्स के लिए या नहीं करते, तो आंसर होगा नॉट गिवन, नॉट गिवन ही है। ठीक है, येस नो चेंज होगा, नॉट गिवन ही होगा। सोचने वहाँ पे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को क्या कहूँ। ऑलराइट, वापस आए, थर्ड पैराग्राफ पे आइएगा। थर्ड पैराग्राफ, फर्स्ट पेज, थर्ड लाइन पे आए। बोथ चैप्टर्स, मिल गया? बोथ चैप्टर्स, अब ये बात हो रही है चैप्टर्स 2 एंड 3, और क्वेश्चन हमारा क्या था? चैप्टर 2 एंड 3 पे, ठीक है? तभी मैं इस पैराग्राफ पे आया हूं। इसकी थर्ड लाइन पे आ जाए। बोथ चैप्टर्स आर इंफॉर्मेटिव। बोथ का क्या मतलब है? कौन से दो? 2 and 3, yeah। Both chapters are informative and well researched and set the stage for the economic analysis that comes later in the book। Set the stage का क्या मतलब है? माहौल बनाते हैं, नहीं होता आप माहौल बना रहे, गाना, शादी वाला फंक्शन होना है, फंक्शन उससे पहले ही गाना लगा देते हैं, माहौल बन रहा है, ठीक है? तो क्या है, वो कह रहा है कि जो दोनों चैप्टर्स हैं आर इंफॉर्मेटिव
and research and set the stage for the economic analysis that comes later in the book. अब जो economic analysis है उसके लिए उसने word use किया material yet to come, और yet to come का क्या मतलब है? Comes later in the book, तो आंसर क्या होगा? Yes. ठीक है? Prepare the reader का मतलब है set the stage. Question number 34. Biggest problem for many 19th century New York immigrant neighborhoods was a lack of amenities. अच्छा, अब जरा सुनिएगा कि जो न्यूयॉर्क के नेबरहुड है, मतलब जैसे लाहौर के इर्द गिर्द के इलाके हैं, तो न्यूयॉर्क के जो इर्द गिर्द के इलाके हैं, बिगेस्ट प्रॉब्लम जो उनका था 19th सेंचुरी में वो था लैक ऑफ एमेनिटीज़. एमेनिटीज़ क्या है? बिजली, गैस, सीवरेज सिस्टम, वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें, हॉस्पिटल्स एंड ऑल दैट. लैक ऑफ एमेनिटीज़ क्या है कि वहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, वहाँ पे प्रॉपर कोई गैस नहीं थी एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है, अब अगर तो बिगेस्ट प्रॉब्लम लैक ऑफ एमेनिटीज़ था तो आंसर होगा यस. अगर बिगेस्ट प्रॉब्लम कुछ और था, एमेनिटीज़ थी वहाँ पे लेकिन बिगेस्ट प्रॉब्लम कुछ और था, तो आंसर होगा नो. और अगर बिगेस्ट प्रॉब्लम नहीं बताया तो आंसर क्या होगा? नॉट गिवन होगा. ठीक है, लेट्स गो ऑन. अब हम इससे आगे चलेंगे. एमेनिटीज एंड ऑल दैट. सेकेंड पेज पे आ जाएं. फर्स्ट पैराग्राफ में एमेनिटीज का वर्ड मिल गया. ओके, अब मैं इसको सेकेंड लाइन से पढ़ रहा हूं. सेकेंड पेज, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड लाइन. बार आइडेंटिफाइज 4 प्राइमरी immigrant enclaves and analyzes their locations in terms of amenities available in the area. Most of these enclaves were located on the least valuable land between the industries and all that. कोई ऐसी चीज़ बताइए कि उनका बिगेस्ट प्रॉब्लम जो था वो लैक ऑफ एमेनिटीज़ था. इस पैराग्राफ को शुरू से भी पढ़ लेते हैं. चैप्टर 4 फोकसेस ऑन इमिग्रेशन एंड द लोकेशन ऑफ नेबरहुड्स and tenements in the late 19th century. Barr identifies 4 primary immigrant enclaves and analyzes their locations in terms of amenities available in the area. अब उनका जो biggest problem था amenities था, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आंसर क्या होगा? Not given. Well done. बिकॉज उन्होंने नहीं बताया कि उनका बिगेस्ट प्रॉब्लम लैक ऑफ अमेनिटीज था या कोई और था, सिर्फ उसने बताया कि अमेनिटीज थी वहां पे. लेट्स गो ऑन. क्वेश्चन नंबर 35. इन द 19th century, न्यूयॉर्क्स इमिग्रेंट नेबरहुड्स टेंडेड टू कंसंट्रेट अराउंड द हार्बर. कि उनका जो तवज्जो थी वो हार्बर पे थी, जिससे हम कहते हैं बंदरगाह, यानी जहाँ पे बैरी जहाज़ आते हैं, सामान उतरता है एंड ऑल दैट. ठीक है, तो उनकी जो तवज्जो थी वो हार्बर पे थी. अब अगर तो दे कंसंट्रेटेड अराउंड द हार्बर, यानी जैसे दुबई है ना, वो भी समुंदर के साथ साथ उन्होंने पूरी स्काई लाइन बनाई. सो इफ इट वाज अराउंड द हार्बर देन आंसर इज येस. If they concentrated on some other area not around the harbor, if they say away from harbor, कि साहिल समुंदर से दूर, तो आंसर हो जाएगा नो. और अगर नहीं बताया कि अराउंड और अवे, देन इट इज नॉट गिवन. ओके, सेम पैराग्राफ. मोस्ट ऑफ दीज इनक्लेव्स वर लोकेटेड ऑन द लीस्ट वैल्यूएबल लैंड बिटवीन इंडस्ट्रीज लोकेटेड ऑन द वाटर फ्रंट and the wealthy neighborhoods bordering Central Park. So, अब जरा आए क्वेश्चन पे. 19th century New York immigrant neighborhoods tended to concentrate. अब क्या उन्होंने concentrate किया around the harbor? No. उन्होंने कहाँ पे concentrate किया? वापस आए. Concentrate उन्होंने किया located on, एक तो उन्होंने किया between the industries, located in the waterfront and the wealthy neighborhoods bordering Central Park. ठीक है, ये Central Park एक दूसरा एरिया है. It is not harbor. So answer is no. हार्बर की जगह पे उन्होंने कहाँ पे कंसंट्रेट किया? सेंट्रल पार्क पे किया. नो होगा, नॉट गिवन नहीं होगा. अगर ये सेंट्रल पार्क और वेल्दी एरियाज ना बताते तो नॉट गिवन हो सकता था. अब उन्होंने बजाय हार्बर पे कंसंट्रेट करने के, दे एक्चुअली कंसंट्रेटेड this area bordering Central Park. Concentrated